Hello everyone. So today I'm bringing you guys a small story. Think of a student ended up scoring around 80 percentage, like 80-81 percentage 10th में आया एंड बाद में 12th में ज़्यादा पढ़ाई नहीं की या फिर पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं लगा, ended up scoring 62 एंड ग्रेजुएशन में सोचा था कि चलो कुछ और करेंगे, चेंज करेंगे. ग्रेजुएशन में थोड़ा मस्ती किया, थिंग्स चेंज, फैमिली हैड इश्यूज and finally ended up scoring like a 57-58 percentage. This student you will say is an average student, right? Well, I'm here to tell you that that student ended up scoring a 99.81 percentile in the CAT exam. Who's that student? That is me. So I'm not making up stories. I'm telling you the real story of my life and genuinely something I can teach you how to do yourself. So guys, ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ये वीडियो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ just because I know you are very stressed. I know most of you don't trust yourself or you're doubting that क्या मेरे से अभी भी हो सकता है क्या. कैट को ज़्यादा दिन नहीं बचे, everybody is extremely stressed and you are seeing around you people जो भगवान जैसे मार्क्स ला रहे हैं. पीपल आर स्कोरिंग लाइक 125, 130 इन द मॉक टेस्ट, 99.9 परसेंटाइल, 99.8. रेडिट, यूट्यूब, हर जगह पे टीचर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि अरे सबको मार्क्स आ रहे हैं एंड तुम्हें लग रहा है सिर्फ तुम्हें मार्क्स नहीं आ रहे. वेल, दिस वीडियो इज गोइंग टू चेंज everything for you. So I'll share with you exactly what I did to be in that place where I could score a 99.81 percentile, along with overall prep, my D-Day strategy and everything in between so that you can do exactly that and replicate my result. The first and the foremost thing, CAT is not a game of smartness. It is purely a game of strategy. तुम्हें CAT का पोर्शन नहीं आना चाहिए, तुम्हें CAT एग्ज़ाम देने आना चाहिए. मोस्ट लोग जिनको पोर्शन आता है ना, उनको कैट एग्ज़ाम देने आता ही नहीं है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल हियर अ लॉट अबाउट. लोग बोलेंगे मैंने पूरा पोर्शन ख़त्म किया है, मुझे सब कुछ आता है, पर कैट एग्ज़ाम में पता नहीं क्या हो गया, बट आई डिड नॉट एंड अप स्कोरिंग वेल. दैट इज़ वाई स्मार्ट स्टूडेंट्स फॉल डाउन because they are smart, book smart, they are not smart here. Think of the CAT preparation like bodybuilding. बॉडी बिल्डिंग में ऐसा कर सकता हो क्या, मैं रोज़ थोड़ा वजन उठाऊंगा या फिर मैं हफ्ते में एक बार जाके 10 किलो या 20 किलो का डंबल मार दूंगा. द सेकेंड वन विल नॉट वर्क. तुम्हारा कभी भी बॉडी बनेगा इन द सेकेंड केस नहीं. पर अगर मैं रोज जाके 5-5 किलो के डंबल्स का एक्सरसाइज करूंगा एंड स्लोली आई इंप्रूव, देन डेफिनेटली मेरा स्ट्रेंथ ज़्यादा इंक्रीज होगा. आई विल हैव अ बेटर बॉडी. आई माइट एंड अप हैविंग अ बॉडी लाइक अ शाहरुख खान मे बी. बट इन द सेकेंड केस जिसमें मैं हफ्ते में एक बार जाके बहुत हेवी वेट मारता हूँ, आई विल नेवर बिकम अ जॉन अब्राहम. द पॉइंट इज इट्स अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कैट में तुम्हें कंसिस्टेंटली छोटे एफर्ट्स डाल के, दूसरों के साथ कंपेयर करके नहीं, अपने खुद के साथ कंपेयर करना है. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर बेटर देन व्हाट यू वर yesterday or maybe 2 days ago or the last week. Even if it is 3 days of preparation per week, you still can do very well. So while most people were chasing completing the entire syllabus, I didn't do that. I ended up finishing the portion जितना मुझे आता था. I realized CAT के लिए मुझे 100% मार्क्स नहीं लाने. I only need to score enough to get a 99 percentile or a 99.8 percentile, and that I knew was somewhere around half of the portion. Understand that पूरा portion equally divided नहीं है and पूरे portion में से equally topics नहीं आते. Arithmetic और algebra का बहुत ज़्यादा आता है, ज्योमेट्री का बहुत कम आता है, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इनके तो इतने से इतना पोर्शन आता है. एलआर पजल्स में डीआई इज अ नाइस चंक एंड डीआई में कम एफर्ट में मैं ज़्यादा कर सकता हूँ. इंग्लिश में आरसी इज डिस्प्रपोर्शनेटली बिग. 24 में से 16 क्वेश्चंस आरसी के आते हैं. दैट इज 2/3 इज ओनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो आई रियलाइज दैट my effort need to be in the right place. It does not have to be everywhere. Focused effort is what got me my result. Now what really helped me is following a daily tracker. डेली ट्रैकर से मुझे ये नहीं जानना मेरे स्कोर्स कितने बढ़ रहे हैं. डेली ट्रैकर से मुझे ये जानना था दैट ओके, वेयर ऑल एम आई मेकिंग मिस्टेक्स. Think of it in this manner. You don't have to make a checklist of I am good at all of these things. Nobody cares about what you are good at. In your preparation time, you have to care about what you are bad at. Geometry is my weak point. Maybe algebra is my weak point. Quadratic equation नहीं आता है. टाइम स्पीड डिस्टेंस में गलतियां होती है. मे बी मेरा एलआर पजल जो सर्कुलर है वो गलत होता है, या फिर इंग्लिश में ऑड मैन आउट इज अ टफ टॉपिक फॉर मी. सो अंडरस्टैंड दीज चेक पॉइंट्स आर व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू लुक एट. तुम अपनी अच्छी चीज़ों को देखते रहोगे तो तुम्हारा स्कोर नहीं सुधरेगा. तुम्हारी अच्छी चीज़ें ऑलरेडी तुम्हारे साथ रहेगी, बट तुम्हारे स्कोर जो नेगेटिव मार्किंग जा रहा है या फिर गलत जा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव पॉइंटर्स, द थिंग्स दैट यू आर वीक एट. दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड बी लुकिंग एट एंड योर डेली ट्रैकर शुड बी ट्रैकिंग एवरी डे द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट यू आर पुटिंग इन. It will tell you the bare minimum that you have to do
every day. If you want, ये daily tracker तुम्हें मिल जाएगा and something that you can download very much for free. ये मेरा अपना daily tracker है. Now what about doing questions right or wrong? Well, लोगों को लगता है हमेशा मैं गलत कर दूंगा तो क्या? First is recognition of easy and medium questions. This will happen with your practice. And how do you figure out if a question is easy or tough? जो question जल्दी हो जाता है और high accuracy है, वो questions तुम्हारे लिए easy है. किसी और ने भी easy बोला तो वो तुम्हारे लिए easy नहीं है. तुम्हें वो easy लगना चाहिए. So your first goal is to try to bring 100% accuracy in the easy and medium questions. Hard questions को छोड़ दो. In fact, you know what? Even during the exam, even if you are studying right now, hard questions को छोड़ दो. You do not need to solve the hard questions. I know that YouTube पे बहुत videos है, बहुत ज़्यादा hard questions आते हैं, पर तुम्हें सारे questions solve ही नहीं करने. Your goal is only to get near half of a score to be a 99 percentiler, which is a very good percentile. I use CAT past year questions not just for practice. I use the past year papers as genuine mock tests. इंस्टेड ऑफ टेकिंग कोई भी क्लासेस का मॉक टेस्ट, कोई भी क्लासेस मॉक टेस्ट वाले वो बेसिकली क्या करते हैं, वो एक ट्राई कर रहे हैं कैट को रेप्लिकेट करने की. इफ आई हैव द रियल डील इन फ्रंट ऑफ मी, इफ आई हैव पास्ट ईयर एक्चुअल कैट पेपर्स, टेक देम एज योर टेस्ट so that you can realize when I am put in the real test scenario. Also start replicating how you are going to take the CAT exam. कौन से टाइम पे CAT देने वाले हो वही टाइम पे मॉक दो. जिस तरीके से CAT देने वाले हो, don't sit in the comfort of your room. Go to a library and take a mock. Go to somewhere जहाँ पे थोड़ा आजू बाजू शोर भी होगा, थोड़ा आवाज़ होगा, कंस्ट्रक्शन का काम होगा. You can try to take exam in different places so that you are accustomed to taking an exam in any situation and you'll still end up scoring well. As I already said, don't focus on everything that you are good at. Focus on your mistakes log. Make a log of your mistakes and make sure that तुम वो mistakes वापस कभी नहीं करोगे, उसका ध्यान रख रहे हो. And finally, now that we have only 15 days left for the CAT exam, my suggestion is stop looking at new things. प्लीज़ मेक श्योर दैट ये लास्ट के 15-20 दिन तुम कोई नई चीज़ नहीं करते. तुम्हें जितना पोर्शन आता है, इवन इफ यू नो 30% ऑफ द पोर्शन, 30% पोर्शन से भी तुम 90 परसेंटाइल ला सकते हो, 50% पोर्शन से 99 परसेंटाइल ला सकते हो, और 65% पोर्शन से तो तुम 99.8 या 99.9 परसेंटाइल भी ला सकते हो. ट्रस्ट मी, आई एम अ टीचर एंड आई एम नॉट एट ऑल अशेम्ड टू से दैट 100% पोर्शन मुझे भी नहीं आता अब तक. There are a few questions or a few topics that I don't pay attention to and I'm not great at them. So even you as a student do not have to be great at each and everything. And if you are very serious about your CAT 25 ka prep, then trust me, we have started a new series of 30 days to a 99 percentile for CAT exam. ये रोज़ हम वीडियोज़ डाल रहे हैं. I hope that you guys see them. I can guarantee you personally, you'll find incredible help in all of these videos. If you need anything more apart from these videos from me, put it down in the comments and I'll make sure that I start posting those videos for you, because trust me, it's just as much your exam as it is my exam, and मैं उतना ही एफर्ट डालूंगा जितना तुम डालोगे. तुम ज़्यादा एफर्ट डालो, मैं गारंटी ज़्यादा एफर्ट डालूंगा तुम्हारे लिए. चलो, I hope this video was helpful. If you need anything, put it down in the comments and I'm available for you. Bye everyone.